बूढ़े शेर का भोजन। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। उस जंगल का राजा शेर खान उनका बहुत ख्याल रखता था। शेर खान बहुत ही दयालु और ताकतवर राजा था। उसका एक बेटा था गब्बर। जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दिन बीतते गए, गब्बर बड़ा हो गया। वही दूसरी ओर शेर खान अपनी बढ़ती उम्र के चलते गब्बर को जंगल का राजा बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से आजाद होना चाहता था। एक दिन वो गब्बर से कहता है, बेटा, अभी तक मैंने इस जंगल को बहुत ही प्यार से संभाला है। अब इन बूढ़े कंधों में इतनी ताकत नहीं है कि वो और इस जंगल की भागदौड़ को संभाल सके। मैं चाहता हूँ कि तुम इस जंगल के राजा बनो। आप जो ठीक समझो पिताजी। बेटा गब्बर, राजा बनना इतना आसान नहीं है। एक अच्छे राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की हर पल रक्षा करे और मुसीबत के वक्त एक ढाल बनकर उनका साथ दे। पिताजी, मैंने आपको देखकर सीखा है कि एक अच्छा राजा क्या होता है। मैं अवश्य आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। शेर खान गब्बर को जंगल का राजा बनाता है। दिन अच्छे से बीत रहे थे। शेर खान गब्बर की शादी रोमा नाम की एक शेरनी से करता है। गब्बर और रोमा का एक बेटा होता है जिसका नाम था सिम्बा। रोमा बहुत ही घमंडी थी। वो शेर खान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और ना ही सही वक्त पर भोजन देती थी। बूढ़ा होने के कारण शेर खान शिकार पर भी नहीं जा पा रहा था। वो भोजन के लिए गब्बर और रोमा पर निर्भर था। धीरे धीरे गब्बर का बर्ताव भी अपने पिता की ओर बदलता गया। रोमा शेर खान को बचा कुचा सड़ा हुआ खाना देती थी। शेर खान इतना बूढ़ा हो गया था कि वो पलटकर सवाल करने की हालत में नहीं था। शेर खान गब्बर से कहता है, बेटा गब्बर, बहुत भूख लगी है। खाने के लिए कुछ अच्छा शिकार ला दो। अरे पिताजी, जब देखो तब खाना खाना करते रहते हो। मुझे और भी कई काम देखने होते हैं। आप रोमा से पूछ लो, वो दे देगी। बेटा रोमा मुझे बचा कुचा सड़ा हुआ खाना दे रही है जो मैं नहीं खा पा रहा हूँ। कि तभी वहां रोमा आती है। वो शेर खान की सारी बात सुन लेती है और कहती है, अच्छा, तो बात यहाँ तक आ पहुंची। आप मेरे खिलाफ मेरे पति को भड़का रहे हो। मैं आपकी इतनी सेवा कर रही हूँ और आप ऊपर से मेरी ही शिकायत कर रहे हो। हाय रे मेरी किस्मत, इनकी सेवा कर करके तो मैं थक गई हूँ। पिताजी, आप रोमा को यूं बेइज्जत नहीं कर सकते। वो आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। यही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। ऐसा कहकर गब्बर वहां से चला जाता है। रोमा शेर खान को सड़ा हुआ मांस ला कर देती है, जिसे देखकर शेर खान के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना खाए ही सो जाता है। ये सब वही पास में खड़ा सिम्बा देख रहा था। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने मन में सोचता है, माँ और पिताजी दादाजी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। बेचारे दादाजी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। यूं वो सोच में पड़ता है। कुछ देर बाद उसे एक ख्याल आता है। अगले दिन रोमा शेर खान के पास सड़ा हुआ खाना रख देती है और कहती है, ये लो बुढ़ाऊ, खा लो खाना। फिर ये मत कहना कि मैंने खाना नहीं दिया। अरे पर बेटा, ये खाना तो बहुत ही खराब हो गया है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे कुछ अच्छा खाने के लिए दे दो ना। देखो, जो है सो है। खाना है तो खाओ, नहीं तो चुपचाप सो जाओ। वैसे भी शिकार करना कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें पता भी है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये कहकर रोमा वहां से चली जाती है। शेर खान भी सो जाता है। कुछ देर बाद सिम्बा चुपके से शेर खान की गुफा में जाता है और रोमा का रखा हुआ खाना वहां से निकाल कर अपनी गुफा में ले जाकर छुपा देता है। थोड़ी देर बाद गब्बर शिकार से वापस आता है। ये देख शेर खान उसके पास जाता है और थोड़ा भोजन मांगता है। बेटा, थोड़ा खाना मुझे भी दे दो।
अरे अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने तुम्हें भोजन दिया था। बेटा, मैंने वो नहीं खाया, वो बहुत सड़ गया था। देखो तो सही इनके नखरे। राजा जी को ताजा शिकार चाहिए। वैसे आप खुद चलकर देख लो, खाना अच्छा था। मैंने उन्हें सड़ा हुआ खाना नहीं दिया था। तीनों शेर खान की गुफा में जाते हैं। वहां भोजन नहीं था। पिताजी, आपने खाना खा लिया और ऊपर से बेचारी रोमा पर इल्जाम लगा रहे हो कि ये आपको सड़ा हुआ खाना दे रही है। आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। वैसे भी आपको शर्म नहीं आती हमारा नाम बदनाम करते हुए। यूं कहकर गब्बर रोमा को लेकर वहां से अपनी गुफा में चला जाता है। वहां गब्बर और रोमा को सिम्बा का छुपाया हुआ खाना नजर आता है। ये देख गब्बर कहता है अरे, ये सड़ा हुआ खाना किसने यहाँ रखा? कि तभी सिम्बा कहता है, पिताजी, ये खाना मैंने आपके लिए और माँ के लिए रखा है। ये सुनकर गब्बर और रोमा चौंक जाते हैं। क्या ये सड़ा हुआ खाना हमारे लिए? हाँ, जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तो यही खाना आप लोगों को खाना पड़ेगा। अभी से इसकी आदत डाल लो। पर बेटा, हम क्यों ये सड़ा हुआ खाना खाएं? जब आप बूढ़े हो जाओगे तो शिकार करने के लायक नहीं रहोगे। तब मैं आप लोगों को यही खाना खिलाऊंगा जो आप दादाजी को दे रहे हो। ये सुनकर रोमा और गब्बर चौंक जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत शेर खान के पास जाते हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने और रोमा ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कृपा करके हमें माफ कर दीजिए। हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि हम भी एक ना एक दिन बूढ़े होंगे। तब अगर सिम्बा हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो हमारा क्या होगा? ये लीजिए पिताजी, ये खाना खाइए। मैं अभी अभी शिकार करके लाया हूँ। रोमा सिम्बा की ओर देखते हुए कहती है, सिम्बा, भले ही तुम छोटे हो, पर तुमने हमें एक बहुत बड़ा जिंदगी का सबक सिखाया है। उस दिन से गब्बर और रोमा शेर खान के साथ अच्छे से पेश आने लगते हैं। उसे ताज़ा ताज़ा भोजन देने लगे और उसकी अच्छे से देखभाल करते हुए खुशी खुशी जीवन गुजारने